Good morning, dear student. How are you? I hope you all are well. Dear student, we have already completed our practice set, okay, 3.1. Now, before starting our practice set 3.2, let us see some theory which is based on your practice set number 3.2. Now, आप लोग ने सुना होगा या तो आप लोग समझते हो कि समझ लीजिए कि कोई सेगमेंट है, ठीक है। अगर ये सेगमेंट 3.2 का है, ठीक है, और एग्जैक्टली मैं एक और सेगमेंट यहां पे लूं और ये भी 3.2 है, लेट्स इसका नाम AB है और ये PQ है। अगर मैं इसको एक के ऊपर एक रखूं तो एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे, यस फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन इस प्रकार से होता है। उसी तरह से मान लीजिए ये एंगल है 60 डिग्री का और इस एंगल का नाम है ABC और एक दूसरा एंगल भी है PQR and the measure of this angle is also 60 degree. If we place this angle one upon another, they will exactly fit to each other. दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएंगे। तो we can say both angles are congruent. उसी तरह से अगर समझ जाइए कि अगर दो ट्रायंगल है और अगर ये दोनों ट्रायंगल को एक के ऊपर एक रखे और एग्जैक्टली फिट हो गए तो हम कह सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने वो सेम यही सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन लिख करके दिया है यहाँ पे। इफ अ सेगमेंट प्लेस वन अपॉन अनदर फिट विथ एग्जैक्टली, अगर दोनों फिट हो जाते हैं वो सेगमेंट, देन द टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड व्हेन एन एंगल प्लेस वन अपॉन अनदर fit with exactly, then the two angles are congruent, जैसे मैंने आपको वहां पे एग्जांपल दिखाया। And similarly, if a triangle placed upon another, ठीक है, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर अगर आप रखते हो and fit exactly with it, then the two triangles are said to be congruent। तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे पे congruent है। नाउ चलो एक एग्जांपल देखते हैं कॉन्ग्रुएंस लेते कैसे। समझ जाइए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है, तो हम सिंबल में उसको लिखते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है देन वी गेट द फॉलोइंग 6 इक्वेशन। 6 इक्वेशन कैसे बनेगा, चलिए मैं आपको यहां पे बना के समझाता हूं। समझिए ये आपका ट्रायंगल ABC और ये आपका ट्रायंगल है PQR। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो पहले ये एंगल A इस एंगल P के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल B एंगल Q के कॉन्ग्रुएंट होगा और ये एंगल C इस R के कॉन्ग्रुएंट होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल R। एग्जैक्टली उसी तरह से साइड AB कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, साइड PQ के। साइड BC अगर इसके ऊपर आप रखते हो तो किसके कॉन्ग्रुएंट दिखाई देगा, QR के। और AC किसके कॉन्ग्रुएंट दिखाई देगा, PR के, ठीक है। तो देखो साइड AB कॉन्ग्रुएंट साइड PQ, साइड BC कॉन्ग्रुएंट साइड QR एंड साइड AC कॉन्ग्रुएंट साइड PR। तो आपके ये 3 पेयर और ये 3 पेयर, टोटल कितने हो गए, 6। तो इफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है देन वी गेट द फॉलोइंग 6 इक्वेशन। कितने मिले हमें, 6 इक्वेशन मिले टोटल। नाउ जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उन्हें हम अलग अलग मतलब आप टेस्ट से डिनोट कर सकते हैं। किसी किसी ट्रायंगल में 2 साइड कॉन्ग्रुएंट होता है, किसी किसी ट्रायंगल में 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कोई ऐसा भी ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों के तीनों साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कभी कभी किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री भी आ जाता है तो दूसरे में भी 90 डिग्री। तो जैसे आपको इंफॉर्मेशन दिया गया होगा, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स आर डिफरेंट, जो कि इस तरह से आप देख सकते हो। सपोज ABC एंड PQR आर 2 ट्रायंगल्स एंड बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। टोटल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट इस सिचुएशन में है कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है और एंगल साइड BC साइड QR के इक्वल है।
और एंगल सी किसके कॉन्वेंट है, एंगल आर। तो आप देख सकते हो यहाँ दो एंगल और इन दोनों एंगल के बीच में क्या आया, एक साइड। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो दो एंगल और इनके बीच में क्या है, एक साइड। मीन्स इफ द टू एंगल एंड द दो एंगल दिए गए और दूसरे एंगल ट्राइंगल के भी दो एंगल और उनके बीच का अगर एक साइड कॉन्वेंट है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्वेंट है। और कौन सा टेस्ट लगेगा, ये क्या है, एंगल, ये क्या है, साइड, और ये क्या है, एंगल। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंड विच इज शॉर्ट, इन शॉर्ट वी राइट, हम शॉर्टकट में इसे कैसे लिखते हैं, एंगल डैश साइड डैश एंगल टेस्ट। ठीक है, तो ऐसा कब करते हैं, जब दो एंगल कॉन्वेंट हो और उनके बीच का जो साइड हो वो भी क्या हो, दूसरे ट्राइंगल के दोनों वाले एंगल जो कॉन्वेंट है उनके बीच वाले साइड के इक्वल। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। नाउ कम टू योर सेकेंड वन। अगर मान लीजिए कि दो ट्राइंगल इस तरह से है कि ए एंगल का फर्स्ट साइड दूसरे एंगल के फर्स्ट साइड के बराबर, फिर ये साइड इस साइड के बराबर, लेकिन जो दोनों साइड कॉन्वेंट है दोनों ट्राइंगल में, उनके बीच में आने वाले एंगल भी क्या है, कॉन्वेंट है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट है बाय विच टेस्ट, साइड एंगल साइड। ठीक है, ये वहां भी क्या है, साइड एंगल साइड। आप देख सकते हो पहला ये साइड दूसरा ये साइड, इन दोनों साइड के बीच का ये बनने वाला एंगल। यहाँ भी देख सकते हो दिस इज योर फर्स्ट साइड, दिस इज योर सेकेंड साइड, और दोनों के बीच में बनने वाला ये एंगल। तो इफ बराबर कि दो, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्वेंट बराबर एंड देयर इफ देयर टू साइड्स आर इक्वल टू अनदर टू द ट्राइंगल्स टू साइड एंड द एंगल इंक्लूडेड इन this congruent side is also equal to the other triangle, then this property is known as side angle side, side angle side. In short you write as side angle side test. शॉर्टकट में आप इस तरह से लिखते हो। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी जो आपके टेक्स्ट बुक में देखे रखा है, सपोज इफ द ऑल द थ्री साइड्स आर कॉन्वेंट टू अनदर ट्राइंगल थ्री साइड्स। अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड किसी दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के बराबर है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के कॉन्वेंट है, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर, और ए सी किसके बराबर है, पी आर। देखो मैंने इसे साइन से डिनोट किया है, यहाँ पे ये तो इसके, यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ किया है तो ये किसके बराबर है, क्यू आर। यहाँ पे मैंने 3 लाइन ड्रॉ किया है, किसके कॉन्वेंट है, पी आर के। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं साइड साइड साइड। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड साइड 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 टेस्ट। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि इसके तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के कॉन्वेंट दिए गए। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं साइड डैश साइड, एस 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 टेस्ट। कम टू योर लास्ट पार्ट विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अगर समझिए कि एक ट्राइंगल दिया गया है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री है और दूसरा ट्राइंगल दिया गया उसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है। तो सिचुएशन इस तरह से है कि 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेनस होता है ये, और इस ट्राइंगल में भी 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेनस है, ये दोनों कॉन्वेंट है। तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट होंगे। और इसमें हमें कौन सा टेस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री दिया गया, इसमें लगाना पड़ेगा हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ये हाइपोटेनस और ये साइड, ठीक है, हाइपोटेनस साइड है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्वेंट होंगे। ठीक है, तो ये 4 आपको आपके टेक्स्ट बुक में देके रखा है। फर्स्ट वन कौन सा है, एंगल साइड एंगल। सेकंड वन कौन सा है, साइड एंगल साइड। थर्ड वन साइड साइड साइड, एंड फोर्थ वन हाइपोटेनस साइड टेस्ट। नाउ इसी के बेस पे आपका प्रैक्टिस सेट जो 3.1 है, सॉरी 3.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इजी। केवल आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह करना है और ज्यादा से ज्यादा ये 1 मार्क्स की इसकी वैल्यू है। तो आपको इसमें किस तरह से शो करना है, अब देख सकते हो कि जो पहला वाला दिया गया है, आपको केवल इस डायग्राम को देखना है और डायग्राम के बेस पे बताना है कि कौन सा टेस्ट है। यहाँ देख सकते हो ये साइड इस साइड पी क्यू के बराबर है, साइड पी क्यू साइड क्यू आर के बराबर है, और साइड ए सी देखो यहाँ पे मार्किंग किया गया साइड पी आर के बराबर। तो ये साइड साइड साइड, तो कौन सा टेस्ट है, साइड 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 टेस्ट से दोनों ट्राइंगल। कौन कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर कॉन्वेंट किसके होगा, सॉरी मैंने यहाँ पी क्यू आर लिख दिया है, यहाँ पे ए बी सी होगा। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्वेंट किसके होगा, ट्राइंगल पी क्यू आर। और टेस्ट कौन सा होगा, साइड साइड साइड।
कम टू योर सेकेंड वन। आप देख सकते हो, आपको दो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है और देखो इंडिकेट किया गया कॉन्ग्रुएंट मार्क्स। एक्स वाई किसके कॉन्ग्रुएंट है, एल एम। एंगल वाई किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल एम। और साइड वाई जेड किसके कॉमन है, एम एन। आप देख सकते हो यहाँ पे साइड, यहाँ ये साइड, इन दोनों साइड में कॉमन एंगल, ठीक है। तो इन दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है, तो कौन सा टेस्ट होगा, साइड एंगल साइड। तो आप यहाँ लिखोगे साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कौन, ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एल एम एन। बस आपको इतना ही लिखना है। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें भी डिनोट किया गया है, बट आप यहाँ देख सकते हो कि एंगल P किसके कॉन्ग्रुएंट दिया गया है, एंगल S, ठीक है। और साइड PR साइड SR के SU के कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरह से एंगल R एंगल U के कॉन्ग्रुएंट है। आप देख सकते हो ये दोनों एंगल और इनके बीच में जो दिया गया एक साइड है, ठीक है। यहाँ पे भी ये दोनों एंगल और इनके बीच में दिया गया साइड के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन सा टेस्ट लगेगा, एंगल साइड एंगल। यहाँ पे लिखोगे आप एंगल साइड एंगल टेस्ट से कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल PRQ कॉन्ग्रुएंट किसके है, STU के, ठीक है। एंड कम टू योर लास्ट पार्ट। आप देख सकते हो मैंने अभी आपको बताया इसमें 90 डिग्री दिया गया, 90 डिग्री और ठीक उसके सामने का जो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस कौन सा इसमें, LM। कॉन्ग्रुएंट किसके दिया गया, इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है PR, इसके कॉन्ग्रुएंट दिया गया। जब 90 डिग्री दिया हो और हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट दिया गया हो, तो डियर स्टूडेंट वहां पे एक ही टेस्ट लगेगा, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो आप यहाँ पे लिखोगे हाइपोटेनस साइड टेस्ट से दोनों ट्राइंगल, जो ट्राइंगल LMN कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, PTR। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा, मेरे ख्याल से बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही इजी ये कॉन्सेप्ट दिया गया। अब आप ऑलरेडी इसे 7th और 8th में पढ़ के आ चुके हो, और भी इसमें बहुत सारे मतलब टेस्ट हैं जो आप हायर क्लास अर्थात 10th में पढ़ोगे, ठीक है। तो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है मैंने सिर्फ आपको उतना ही समझाया, और इसके आगे की जो चीज़ है आप 10th में पढ़ने वाले हो। तो आप इसे अच्छे से अपने नोटबुक में लिखेंगे और एज यूजुअल जैसे आप ग्रुप में सेंड करते हो वैसे इसे इसका पिक्चर खींच के आपको आपके ग्रुप में भेजना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके बाकी का पार्ट हम करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।